हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट सेंटर। तो डाइपोल के सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग डाइपोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी जो डाइपोल की लेंथ होगी, अब वो कितनी होती है 2l। अब ये जो है O, ये डाइपोल का क्या हो गया सेंटर, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B। टोटल जो लेंथ है वो है हमारे पास 2l। तो AO इसका हाफ हो गया, तो 2l का हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा L, और OB ये भी क्या हो जाएगा L। तो L प्लस L क्या हो जाएगा 2l। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो डाइपोल के सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, जिस पे मुझे क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस Q0 पे इंटेंसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, और प्लस क्यू की वजह से इस Q0 पे इंटेंसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। तो सेपरेटली हम इसको क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके वजह से, माइनस क्यू के वजह से, ऑन किसके ऊपर Q0 के ऊपर। तो यहां पे देखो ये कंडीशन बन रही है हमारे पास पॉइंट चार्ज की। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है आपके पास KQ/R²। तो यहां पे जो E1 है वो क्या आ जाएगा KQ अपॉन में R²। R² क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी किसकी, माइनस क्यू और Q0 की। तो माइनस क्यू और Q0 की डिस्टेंस है क्या L। तो यहाँ पे R² की जगह पे आ जाएगा L²। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन शो करना चाहूं तो आपको पता है जो टेस्ट चार्ज है वो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये अपनी तरफ बुलाएगा। क्लियर। तो इसकी इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन में E1, यानी अगर मैं डायरेक्शन शो करना चाहूं तो O to A, तो अलोंग OA इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके वजह से, प्लस क्यू की वजह से, ऑन किसके ऊपर Q0 के ऊपर। क्लियर। तो वापस हमारे पास कंडीशन बन रही है आपके पास पॉइंट चार्ज की, जो कि फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो यहाँ पे जो E2 है वो क्या हो जाएगा KQ/R²। R यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी किसके बिटवीन, प्लस Q एंड Q0 की। तो प्लस Q और Q0 के बिटवीन की डिस्टेंस है हमारे पास L। तो यहाँ पे क्या जाएगा L²। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मुझे डायरेक्शन शो करनी है, तो हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, आपके पास फोर्स लगाएगा। तो जो Q0 पे फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी अगर मैं डायरेक्शन शो कर लूं तो B to O, तो अलोंग BO। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो जो माइनस क्यू के वजह से इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो हमारे पास आ गई E1। क्लियर। और जो प्लस क्यू के वजह से इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो आ गई हमारे पास E2। अब यहाँ पे देखो E1 की जो डायरेक्शन है वो है इस तरफ, और E2 की जो डायरेक्शन है वो भी है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। और अगर इंटेंसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, सब्सट्रैक्ट होगी।
क्लियर। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन आपके पास सेम है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो यहां पे वैल्यू रखूंगा, तो यहां पे देखो के क्यू ये दोनों आ रहे हैं कॉमन, तो यहां पे E तो एज इट इज, के क्यू तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यहां पे क्या, 1/L² प्लस यहां पे भी बचेगा 1/L²। ठीक, अब यहां पे देखो ये हो गया के क्यू, अब L² तो यहां पे एलसीएम आ गया और ये आ गया 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो E इज इक्वल टू आ गया के क्यू 2/L²। और इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूं तो ये आ जाएगा आपके पास E के 2Q/L²। क्लियर। और लास्ट में आप के की वैल्यू रख सकते हैं 1/4πε2Q/L²। और लास्ट में अगर मैं डायरेक्शन इंडिकेट करना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो अलोंग क्या जाएगा, OA। क्लियर हो रहा है। बाकी यहां पे आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, E = K2Q/L²। अब देखो इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो क्या होता है अब आपके पास E = KQ/R²। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी एक सिंगल चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो हो रही थी KQ/R², यानी एक Q यहाँ पे आया है। और जब मैंने आपके पास बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल में आ गए आपके पास 2 चार्जेस, एक -Q दूसरा +Q, तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास K2Q/L²। जब सिंगल चार्ज था तो आया KQ/R², और जब डबल चार्ज हो गए तो क्या आ गया आपके पास 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2Q/L²। तो ये जो फॉर्मूलाज है आपको लर्न होने चाहिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बात करें होमवर्क क्वेश्चन की, तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।